उल्लू, कुत्ता, गधा और मनुष्य सभी की भैया 40-40 वर्ष की थी। तो गधे ने कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु हमारी उम्र आधी कर दो, मुझसे बोझ ढोते हैं, भोजन नहीं देते। ब्रह्मा जी ने गधे की उम्र आधी कर दी, 40 की थी, 20 कम कर दी। दूसरी बात कुत्ते ने कह दिया महाराज मेरी भी उम्र आधी कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कुत्ता की उम्र आधी कर दी। तीसरी बार उल्लू ने कह दिया मेरी भी उम्र आधी कर दो, ब्रह्मा जी ने आधी उल्लू की कर दी। जब तीन लोग एक मत के हो गए तो चौथा भी वही मत का होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा भैया बताओ बेटा तुम्हारी भी आधी कर दें? तो मनुष्य बहुत लालची होता है, प्रभु इन तीनों की उम्र मुझे दे दो। 40, 60, 100 साल के हो गए। अब 40 साल तक जब जीव अपनी उम्र भोगता है तो खूब मटक के चलता है, रंगबाजी में रहता है 40 वर्ष तक। और 40 के बाद उम्र किसकी आती भैया? गधे की। गधे का काम क्या है? बोझ ढोना। लग गो माया में, परिवार हो रहा भैया, कमाई शुरू करो। 60 के हो गए। 60 के बाद उम्र किसकी आती? कुत्ते की। कुत्ते का काम क्या है? भौंकना। दरवाजे पे बैठे लड़का बहुएं सुन नहीं रहे, कुत्ता जैसे भौंकत रहो, कोई नहीं है सुनने वाला। हो गए 80 के। 80 के बाद उम्र किसकी आती है? उल्लू की। और तुमने जीवन में कभी भजन नहीं किया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में देता है। और तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो तुम्हें दिन रात एक समान हो जाएगी। बुद्धि भ्रमित होती बुढ़ापे पर। 100 साल की उम्र हो गई, देखो गिनती दोबारा गिना दे आप। 10 के बाद कितने आते गिनती में? 11 आते। 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, 51। 50 के हो जाओ, 51 बन की तैयारियां कर लो। दोनों हो गए 60 के। 60 के बाद 50 के हो जाओ, बुढ़ापा आ जाता। भागवत में 10वें स्कंद के 49 अध्यायों की कथा जब पूर्ण होती है, 50वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो जरासंध की कथा आती। और जरा माने बुढ़ापा। 50 के बाद 51 संकेत देता है वन की तैयारियां कर लो। दोनों हो गए मैया 60 के। गिनती कितनी आती? 61 संकेत देता है भैया। लोग नहीं कहते बुढ़ापे पे बुद्धि इनकी सटे आएगा जी, तो 60 के हो गए तो सटे आ गए। 61। 70 के हो गए। 70 के बाद गिनती कितनी आती? 71 संकेत देता है भैया अब भी जाओगे 71 तो तर जाओगे। दोनों हो गए पूरे 80। 80 के बाद मैया कितने आते? 81 संकेत देता भैया काय लगाए जब माया की गले में फांसी। छोड़ो लड़का बहुगन को दे दे माल की। वो सही बता रहा है भैया, मैंने कहीं कहीं देखा है कुछ माता जी की गर्दन हलती और चाबी कमर में तो इतनी लटका है। आपकी बात नहीं कह रहे, देखा है मैंने पूछा भैया क्यों इतनी बोझ टांगे हो? महाराज जी में तो सब कछुए नहीं, लेकिन लड़का बहु सेवा कैसे करेंगे? वादा कर रहे चाबी आज से दे देना, कल से बहु तुम्हारी सेवा करेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? हमने एक काम करिए, क्या? इतने पत्थर इकट्ठा करिए, लाल कपड़ों में उनको बांधना, 2-4 कपड़े में बांध करके एक बकस में रख देना। और बकस में ताला डाल करके चाबी अपने गले में डाल लेना। और दिन में बार मैया 4-6 बार आप जाना, केवल को खोलना और बंद करना, देख करना कुछ नहीं, क्योंकि पत्थर रखे हुए इसमें। केवल अपनी बकस को खोलना और बंद कर देना। फिर क्या करेंगे? बोले ये करना, केवल खोलोगी तो बहू जब बाद में देखेगी तो वजन है, सेवा अपने आप होगी कि मेरी डुकरिया की बकस में इतना माल रखा। 80 के बाद 81 संकेत आया माया की फांसी छोड़ दो। 90 हो गए। 90 के बाद कितने आते? 91 संकेत देता भैया 91 अब भी बन जाओगी, माया छोड़ दोगे। दोनों हो गए पूरे 100 को। रिजल्ट कितना आया? 1 फिर 0। 84 लाख योनियों में फिर घूमो।
मैया अनसुईया ने कहा मैया बुद्धि भ्रमित हो गई, मना कर दिया। नारद जी से मिलन हुआ तो नारद जी ने कहा भेष बदल के जाओ। आज तीनों देवियां आ गई, आवाज लगा दी, मैया। अंदर से आवाज आई, कौन हो? तीनों देवियों ने कहा मैया मैं आपकी बहुएं हो। मैया अनसुईया ने कहा जब बहुएं हो तो अय्या बनी काहे खड़ी, अंदर आ जाओ। जब बहुएं हो तो अंदर पहुंचो। आज पहुंची तीनों देवियां, देखा क्या कि लाला हो गए 10-10 महीने के। अब छोटे लाला एक से लगते, छोटे लाला एक से लगते। अब आपस में बातें कर रही, दीदी ऐसा ना नहीं अदला बदली हो जाए, हमारे तुम्हारे मिल जाए, तुम्हारे हमको मिल जाए। मैया लक्ष्मी ने कहा देखो हमारे पति के कान के नीचे तो तिल था, मैं तो पहचान लूंगी कि पत्नी निहारे पति की ओर, पति भागे सती की ओर। भैया मुझे बचा लो, जाफर फिर भी मेरे पीछे पड़ी। सही बता रहे, अगर ब्याह ना करो हो तो जगत ना होती है परीक्षित जी, होती। आज तीनों देवता विचार कर रहे, अगर मैंने शादी नहीं की होती तो जगत ना होती। मैया बचा लो। सामने देखा त्रिमुनि आ रहे। मैया अनसुईया ने कहा महाराज आशीष खास खकार करके आना। बोले क्यों? बोले अपने घर में बहुएं आ गई। बोले बहुएं आ गई, कहां पर है? देखा तो 40-40 साल की बहुएं बैठी। लाला बोले 10-10 महीने के। जोड़ तो अच्छा मिला, ऐसी बहू लड़का हो तो बहू खूब खिलाउत रहे पहला लाख। आज योग के द्वारा देखा तीनों देवता मेरे यहाँ लाला बनकर के पधारे। ओ मानवा ब्रह्मणी मेरे यहाँ बहुएं बनकर के आई हैं। आज अत्रि मुनि हाथ जोड़कर के प्रणाम कर रहे। तीनों देवता अपने असली रूप में आ गए। कहा त्रि मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर के आया हो तो वरदान देता हो कि तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के मैं अवश्य आऊं। आज हमारे भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि बनकर के पधारे, हमारे भगवान नारायण दत्तात्रेय बनकर के आए और ब्रह्मा जी आज चंद्र मुनि बनकर के आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया ऐसा क्या कारण हुआ कि जो तीनों देवता के यहाँ पुत्र बनकर के आए? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन एक समय अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो इन्होंने तपस्या की तो किसी का नाम नहीं लिया, न ब्रह्मा को बुलाया, न विष्णु को बुलाया, न शंकर को बुलाया। विष्णु भगवान ने कहा अत्रि तपस्या कर रहे हैं, शंकर जाओ वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा मैं मुझे तो नहीं बुला रहा, मैं क्यों चला जाऊं? ब्रह्मा जी तुम चले जाओ जाकर के वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले जब मेरा भी नाम नहीं लिया तो मैं क्यों चला जाऊं? चलोगे तो तीनों लोग चलोगे। आज तीनों लोग आ गए, अत्रि वरदान मांग लो। अत्रि मुनि ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो कि आप समान मेरे यहाँ पुत्र हो। तो तीनों देवताओं ने वरदान दे दिया, समय आने पर हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के अवश्य पधार देंगे। राजन सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन भोले बाबा स्वयं बेटा बनकर के पहुंचे लेकिन मैया सती की गोद में पुत्र नहीं दिया। क्यों? इसलिए सती को उन्होंने मां मान लिया। लोग कहते हैं, हम भागवत कहते हैं, परीक्षित जी महाराज लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटे छोटे बालक भगवान को मानते हैं, माता पिता की बात मानते, तभी तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आया। बालक ही भविष्य होते हैं। माताओं से मैंने कल भी बोला था अपने अपने बेटों को अवश्य लाया करें क्योंकि उनको ज्ञान हो कि भगवान कौन थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन भोले बाबा आज कुंभज ऋषि की आश्रम पर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। उधर से वापिस आ रहे थे, त्रेता युग चल रहा था, राम जी को वनवास हो गया, मैया जानकी का हरण हो गया। राम जी जंगल में बिलख बिलख करके रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मैया सती को संदेह हो गया, जाकर के इन्होंने परीक्षा ली नहीं, सती का बना लिया। तो भगवान ने जब योग के द्वारा सती सीता हो गई तो बगल का आसन उठाया, भोले बाबा ने सम्मुख दे दिया।
सती को मां मान लिया था राजन, इसलिए इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं दिया। हे राजन, कि भवे शीलवतामो श्रेष्ठे दक्षो दुहित बर्षिला। ये सती हुई महाराज दक्ष की बेटी हुई। महाराज दक्ष से इनका द्वेष हो गया। क्यों? एक समय राजन सभी देवताओं ने विचार किया कि देवताओं का एक राजा हो जाए, तो सभी देवताओं ने महाराज दक्ष को राजा बना दिया। पहले जब राजा हो जाते थे तो उत्सव मनाते थे। वो आज भी कोई प्रधान विधायक बन, लेकिन फर्क इतना है कि पहले तो यज्ञ करते थे, वो आजकल जब प्रधान विधायक बन जाते हैं तो क्या करते, गिलास से गिलास लड़ाए जाते। उत्सव आज भी होता। महाराज दक्ष यज्ञपति हो गए, यज्ञ करना चाहते हैं। जैसे प्रारंभ किया सारे देवता लोग पधारे हुए, और नेता भैया 2 बजे का अगर कोई मंत्री समय दे देगा तो 2:30 बजा लेगा। महाराज दक्ष को आने में विलंब हो रहा, और भोले बाबा की समाधि लगी हुई। जैसे महाराज दक्ष आए, सभी देवता उठ करके खड़े हो गए। 3 लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोग बैठे। महाराज दक्ष जैसी सभा में पधारे, देखा सभी लोग खड़ी हैं, लेकिन शंकर तू खड़ा नहीं हुआ। ए शंकर, अभिमानी हो गया। अरे तू ब्रह्मा की ओर देख रहा होगा। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा मेरा पिता है, और पुत्र जब सभा में आता है तो पिता अपने आसन को नहीं छोड़ता। और विष्णु मेरा बाबा है, विष्णु इसलिए खड़े नहीं हुए। अरे शंकर, तू तो मेरा दामाद है, वो जो दामाद होता है वो पुत्र के समान होता, और जब ससुर आता है तो दामाद को अपने आसन को छोड़ देना चाहिए। अरे शंकर, भूल तो मुझसे हो गई, जो अपनी लाडली बेटी का विवाह मैंने तेरे साथ में कर दिया। अरे मरघट पर रहने वाला, भक्तों को रमाने वाला इतना बड़ा अभिमानी हो गया कि लोगों का सम्मान करना भूल गया। और जब तू सभा में बड़ों का सम्मान कर, तो आज ये दक्ष श्राप देता है कि आज के बाद यज्ञ में तुझे भाग ही नहीं मिलेगा। भोले बाबा की समाधि लगी हुई राजन। भोले बाबा का गढ़ बैठा नंदी खड़ा हो गया। राजन, मेरे बाबा की समाधि लगी हुई, वो हमारे बाबा को तुमने श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अरे आए हुए ब्राह्मणों, महाराज को रोक नहीं सकते थे। तुम तो जानते हो बाबा की समाधि लगी हुई, वो हमारे महाराज को श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ए महाराज दक्षो, आज नंदी तुम्हें श्राप देता है कि जिस मुख से तुमने हमारे आराध को श्राप दिया, ये तुम्हारा मुख जाओ बकरे का हो जाएगा। अरे आए हुए ब्राह्मणों, यहाँ पर हलवा पूड़ी खाने के लिए पधारे हो, रोक नहीं सकते थे। और जब तुमने महाराज दक्ष को नहीं रोका, तो आज ये नंदी तुम सब ब्राह्मणों को भी श्राप देता है। हम ब्राह्मणों को परीक्षित जी वही श्राप लगा है, नंदी ने दिया है ब्राह्मणों कि सर्वभक्षा दुजावृते, कि सर्वभक्षा दुजावृते कृत विद्या तपोवृता। सर्वभक्षा, जाओ तुम्हें भक्ष और अभक्ष का ज्ञान ही न रहे। अब काऊ की यहाँ गमी हो गई तो ले आओ, खुशी है तो ले ही आओ। काऊ के अगर बच्चा भाव पंडित जी को दिखा, बोले पहले ले आओ, यही तो ज्ञान नहीं रहा। लेकिन संसार में सबसे विरोध कर लेना प्यारे, 5 लोग से कभी नहीं करना, जीवन के लिए हितकारी होते। कभी भी पुत्र से झगड़ा मत करना, कभी भी पत्नी से झगड़ा मत करना, कभी भी पाकवान से झगड़ा मत करना जो भोजन बनाता है, कभी भी राजा से झगड़ा मत करना, और कभी वैद्य से झगड़ा मत करना, और कभी ब्राह्मणों से झगड़ा मत करना। आज इन ब्राह्मणों ने कहा, नंदी तुम भगवान शंकर का सेवक है, तू इसलिए अभिमानी हो गया, हम ब्राह्मणों को श्राप दे दिया।
मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि ससुर दमान की बात है, आज झगड़ा है कल संधि हो जाएगी, हम बीच में क्यों पड़े। वो अगर हम ब्राह्मणों को श्राप दे दिया नंदे, तो आज ब्राह्मण कम नहीं होते, आज ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं नंदे कि नष्ट शौचा मोले धुजो जटा भस्म धारणा। नष्ट शौचा मूल ध्वजो, जो भगवान शंकर जटाओं को रखाने वाले होंगे, भस्म को रमाने वाले होंगे। एक दूसरे को श्राप दिया जा रहा। बोले बाबा की जैसी समाधि खुली, बोले सब श्रापित हो जाएंगे। चल दिए भोले बाबा, देर नहीं लगता 5 साल हो गई। दोबारा चुनाव आया, जहां के लोग अच्छे लोग उसे दोबारा चुन लेते, पुनः राजा हो गए। अब की बार इन्होंने क्या किया, निमंत्रण कार्ड छपवा दिए। जैसे शादी में छपते तो कार्ड में नीचे लिखा देते हैं लोग शादी में कि फलाने की शादी में जलूल जलूल आना, ये तो लिखा होता। आज महाराज दक्ष ने लिखा दिया, जो भी मेरे यज्ञ में पधारेगा वो कैलाश पर्वत पर होकर के ही आए, अन्यथा मेरे यज्ञ में आने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, सीधो चलो आओ तो नहीं, तुमसे आ तो माधोगढ़ हो यार। सभी रिश्ते देवता लोग जा रहे, एक रिश्तेदार जा रहा। कलयुग में पहले इस रिश्तेदार की वैल्यू नहीं थी, वो आज कलयुग में सबसे ज्यादा रिश्तेदारी चल रही। तो जय रिश्ता, सबसे प्रिय रिश्ता कलयुग में कौन है भैया, साड़ू को। शंकर का साड़ू जा रहा, चंद्रमा विमान पे बैठकर कैलाश पर्वत पर हो जंती सर्वतो देव्यम कि ब्रजंती सर्वतो देव्यम उपदेवो परी स्त्रिया। अरे मेरी स्त्रियों कि सती दक्षायणी देवी, ये सती है ना, ये दक्ष की बेटी है। वो इसके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, इसके पिता ने इसे निमंत्रण नहीं दिया। का जरूरी अति तुम कर जाते शान। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती आग लगाने की। मैया सती ने जैसी सुन लिया, भोले बाबा के पास निमंत्रण आया होगा। भोले बाबा के पास में पहुंची, कितना सुंदर भाव दर्शा दिया। मैया सती ने कहा, बाबा परीक्षित जी हमारे भागवत करा रहे, आपकी 3 बेटी हैं। जब आपका कार्ड आपकी बेटी के यहाँ गया होगा तो आपकी बेटी ने अपने पति देव से यही कहा होगा, हमारे पिताजी या भागवत करा रहे। यही तो कहते लोग। मैया सती कह रही वही बात। भाव का परिवर्तन देखो। एक भैया जा रहे थे अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर के अपनी ससुराल, मित्र से मिलन हो गया। मित्र ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो मित्र ने कह दिया, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं। पत्नी से पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो? उसने कह दिया, मैं मायके जा रही हूं। तुम बोले, मैं तो ममाने जा रहा हूं। रिश्ते 3 हो गए। मैया सती ने कहा, प्रभु कि प्रजापतिस्ते ससुरसु सांप्रतमो, प्रजापतिस्ते ससुरसु सांप्रतम। दक्ष प्रजापति के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ महोत्सव कल से यज्ञ हो रहा। जिया कह देती हमारे बाप के यहाँ तो अहंकार नहीं हो जाता। वो जिया कह दिया आपके ससुर के यहाँ, बात तो एक ही होगी। आज मैया सती ने जैसी कहा तो भोले बाबा ने कहा, देवी यज्ञ हो रहा होने दो, जब बुलाया नहीं तो क्या करेंगे जाकर के। मैया सती, शादी के समय आपने कहा था 3 जगह बिना बुलाए चली जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, भाई के यहाँ। भगवान ने कहा चली जाना ना हो। भाई के अगर बेटा हुआ हो बिना बुलाए जाओगी सती तो सम्मान होगा, और भाई पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा बिना बुलाए जाओगी सती तो अपमान होगा। मैया सती आज जिद कर रही। राजन 3 हट बहुत खराब होती है, राजहट, बालहट और
माता जी ने करी का एक बार, क्योंकि तभी मालूम होगा जब किया होगा, तो पर किया नहीं तो कैसे मालूम। मैया सती आज जिद कर रही। आज भोले बाबा ने कहा सती नहीं मानती हो तो चली जाओ। मैया सती ने कहा महाराज अग्नि को साक्षी करके आपने मेरे हाथ को पकड़ा था, उस दिन से मैं अपने मायके नहीं गई हूं। जाऊंगी जाकर के छोटी छोटी बहनों से बहनों से मिलूंगी। आज मैया सती मायके की ओर जिद कर रही है। मैया सती ने तोता को पाल रखा, भोले बाबा ने लाकर के रख दिया। ए सती इसको साथ ले जाओ। हृदय से रो रहे भोले बाबा। ए सती देखोगी लौट करके सती वापस नहीं आओगी, और जब लौट करके सती वापस नहीं पहुंचोगी ना, तो तुम्हारे इस तोते को मैं देख करके निरंतर रोता रहूंगा। और जब मैं रोऊंगा तो भजन नहीं हो पाएगा। लेकिन कहे ऊपर से रहे सती, तुम जानती हो तुम्हारा पति तपस्या में लीन रहता है, हो सकता 2 दिन में जागे, 4 दिन में जागे, तुम्हारा मैना कहीं समाप्त ना हो जाए। आज नंदी को साथ में भेज दिया। इधर लिया प्रसूति दरवाजे पर खड़ी होकर के ये विचार कर रही मेरी बेटी सती नहीं आई है। घर में कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, जब तक बेटी नहीं आ जाती तो मैया के हृदय में शांति नहीं हो रही। बार बार काम को कर रही, लेकिन देख रही सती की ओर नहीं आ रही। और मैया सती जैसी पहुंची, छोटी छोटी बहनों ने देखा, अरे देखो पिता ने सती को बुलाया नहीं, बिना बुलाए सती आ गई। जैसी सुना तो मैया सती के नेत्रों से आंसू निकल रहे। अरे मैंने तो अपने पति देव से ये कहा था जाऊंगी जाकर के छोटी छोटी बहनों से मिलूंगी, लेकिन आज मेरी ये बहनों मेरी हंसी नहीं कर रही हो, मेरी गरीबी की हंसी उड़ा रही हो। अरे मेरा पति गरीब है, मैंने कब आप लोगों के सामने अपने हाथ को फैलाया, मुझे पहनने के लिए वस्त्र दे दो, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। आज मेरी गरीबी की हंसी कर रही हो। सादर लेने मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दौड़ करके मैया सती ने मैया प्रसूति को देखा, देख करके आई, हृदय से लगाई। मैया प्रसूति ने कहा बेटी भले आ गई हो। सामने देखा दक्ष आ रही है। दक्ष ने कहा देवी बेटी जो कुछ ले चली जाओ। मैया सती ने जैसी सुना रही, बेटी के 2 ही घर होते, पिता के घर मिल जाता है, और पति के घर से जब छूट जाती है तो पिता के घर जीवन यापन कर लेती है। ए सती पति की बात को नहीं मानी, पति की बात को ठुकरा करके पिता के घर आ गई है। वो पिता तुम्हारा कहता जो लेना हो लेकर के वापस चली जा, कोई बात नहीं। आज मेरी गरीबी की हंसी आप भी उड़ा रहे हो। जाऊंगी जाकर के मेरे पति का जहां पर आसन होगा वहीं पर बैठ करके मैं अपने यज्ञ भगवान के दर्शन करूंगी। आज मैया सती यज्ञशाला की ओर आ रही है। यज्ञशाला की चारों ओर चक्कर को लगा रही है। सभी देवता लोग बैठे हैं, लेकिन अपने मायके में अपने पति का कोई आसन नहीं दिखाई दे रहा। हर बेटी ये चाहती है मेरे मायके में सबसे ज्यादा सम्मान हो तो मेरे पति का होना चाहिए, और मेरे मायके में सती तुम्हारे पति की सम्मान की बात छोड़ो, तेरे मायके में सती तेरे पति के नाम का कोई आसन नहीं। ए सती लौट करके जाओगी, भोले बाबा पूछेंगे सती हो करके आई हो, क्या देखा? तू अपनी इस चेहरे से कैसे बताएगी कि मेरे मायके में महाराज तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, तूने पति की बात को ठुकरा दिया, पिता ने तेरा सम्मान नहीं किया। सती इससे अच्छा है ये अपने चेहरे को जला करके राख कर दो, दोबारा इस मुख को अपने पति को नहीं दिखाना चाहिए। आज क्रोध अग्नि को प्रकट करके मैया सती अपने शरीर को जलाना, मैया सती का शरीर जल रहा है। उस समय की खबरी लाल कौन है? नारद जी पहुंची कैलाश पर्वत पर, विचार किया अगर सामने सती का शरीर जल रहा है, क्रोध में भोले बाबा नेत्र खोलेंगे, जलकर के नारद राख हो जाएगा। पीछे खड़े हो गए, बीणा के द्वारा बता रहे, और जल्दी में कुछ कहना चाहते परीक्षित जी वही कुछ निकल जाता है, और जो नारद के कहने से निकला वही भागवत में व्यास जी ने लिख दिया।
नारद के मुख से आज क्या निकल गया कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते, भवो भवान्या, भवानी एक है, और लिखा क्या बहुवचन, भवो भवान्या निधनम प्रजापते। महाराज प्रजापति के यहां भवानी का निधन हो गया। क्रोध में भोले बाबा ने जैसी जटा को उखाड़ करके जैसी जमीन पर पटका तो आज पैदा हो गया। जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। 60,000 गणों को लेकर के आ रहा वीर जैसी आया भृगु देवता वीरभद्र प्रजापति, दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। चंडी सा पूषणम देवम, चंडी देवता को पूषण देवता ने पकड़ लिया। भग नंदी सुरोगरी तो ने पकड़ लिया। अब भृगु देवता से पूछा ये कैसे करते थे जब मेरी मैया का शरीर जल रहा? बोले इनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। मड़ेवान ने पकड़ा ऐसे उखाड़ दिया जैसे लोग भुंजरियां उखाड़ते। अलग करो। दक्ष प्रजापति ऐसे इसका सिर निकाल रही जैसे कोई व्यक्ति कद्दू की बेल से कद्दू को निकालता, लेकिन स्वाहा कर दिया। पूषण देवता को पकड़ लिया। बोले ये क्या करते थे? बोले इनके दांत बड़े बड़े, मैया को देख करके खिलखिला करके हंस रहे थे। एक दिया बत्ती सी बहा। भगदेवता बोले नेत्र बड़े थे। आज नंदीश्वर ने इनके नेत्रों को फोड़ दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। पहले तो भैया यज्ञ कराओ नहीं, वो अगर यज्ञ कराओ तो संपन्न हो जाए, क्योंकि यज्ञ से बढ़कर के कोई मित्र नहीं होता, यज्ञ से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं होता। यज्ञ विध्वंस जहां हो जाता भैया उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, सूखा हो जाती है। क्या होना चाहिए? विष्णु भगवान ने कहा जाओ भगवान शंकर को बुलाया चाहिए। आज सभी देवता चल दिए भोले बाबा को मनाने के लिए। जैसी कैलाश पर्वत पर पहुंचे प्रार्थना कर रहे प्रभु कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। देवों के देव महादेव रक्षा करो रक्षा करो। आज सभी देवता भगवान शंकर को मनाने लगे। राजन आए सभी भक्त मिलकर मनाएंगे भगवान भोले को। जिनकी जटाओं में धार, जिनके गले में मुंडों की माला निराले मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार भले ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय हरे। जय हो। श्री राधे।
पास न कौड़ी रखते भोला भरते सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। सभी रहते हैं घरों में भोला रहते हैं वीराने में। पीते हैं भांग सदा वो भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय हो। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त बने भावों के साथ आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा मैं तो बैठा हूँ पल से बिछाए। पीते हैं भांग सदा वो भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान भोले से शरणम शरणम ही कैलासपति शरणम हे कैलासपति शरणम। तुम पावन में पतित अधम कैलासपति शरणम हे कैलासपति शरणम। जय हो। जय हो। जय महेश जय जय कैलासी अभयंकर शंकर सुख राशि। जय महेश जय जय कैलासी अभयंकर शंकर सुख राशि। जय महेश जय जय कैलासी
महाभयंकर संग करे सुख राशि विश्वनाथ बाबा हरे हरे बाबा विश्वनाथ बाबा हरे हरे बाबा शरणं शरणं कैलाश पति एक बार बड़े जोर से बोलेंगे आप सभी लोग, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। सभी देवता भगवान शंकर के पास जब पहुंचे तो भोले बाबा ने कहा मैं क्या करूं जाकर के, क्योंकि यज्ञ में मुझे भाग नहीं मिलेगा। तो भगवान नारायण ने कहा शंकर आज से तुमको भी यज्ञ में भाग दिया जाएगा। जब हवन होता है जो सामग्री कुंड से बाहर हो जाती है वो सारी सामग्री शंकर आज से तुम्हारी होगी। हम लोग जब भी हवन करते जो सामग्री स्वा करते समय बाहर फैल जाती, कभी उसको इकट्ठी करके कुंड में नहीं डालना चाहिए। भगवान शंकर का भाग होता हो, आज भाग दे दिया गया। जैसी भोले बाबा आए बोले यजमान कहाँ है? देवता ने जाकर के महाराज दक्ष का धर दे दिया, सिर नहीं है, आप ही कृपा करें प्रभु। भोले बाबा ने कहा जाओ जो मिल जाए उसका सिर लेकर के आओ। आज भोले बाबा की गड़ गए तो बकरे से मिलन हो गया, बकरे का सिर लिया भोले बाबा को दिया। भोले बाबा ने महाराज दक्ष के धर से बकरे का सिर रखा, संजीवनी मंत्र को पढ़ा तो महाराज दक्ष जीवित हो गए। अब शीशा देखो नहीं है कि काय को चेहरा काय को लग गो, आंखें तो लगी है, सामने भोले बाबा खड़े प्रसन्न होकर के प्रार्थना करना चाहता है। और बकरा कैसे बोलता? बकरा कैसे बोलता? संसार में दो ही लोग काटे जाते हैं, कौन कौन करते हैं? जो सबको जगाता है वो करता है, जो ज्यादा मैं करता है वो करता है। तो सबसे ज्यादा आपको कट रहे जगाने वाला कौन होता है? मुर्गा। सबसे ज्यादा मुर्गा कट रहा है कि नहीं कट रहा? और मैं कौन बोलता? आज महाराज दक्ष ने जैसी प्रार्थना की भोले बाबा को हंसी आ गई। वो परीक्षित जी महाराज शीशा देखने अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात होती है, शीशा अगर देख लेते तो हंसी नहीं होती। एक भैया आप भाई लोगों को बहुत बढ़िया उपाय बताए। जब आपकी पत्नी से झगड़ा हो जाए, आपका पत्नी में जब झगड़ा हो जाए तो बदले में आप लोग माताओं से लड़ना नहीं। सही बता रहे भैया, आप झगड़ा मत करना बदले में। जब ये गुस्सा हो जाए झगड़ा ना करो, इनके सामने एक शीशा लेके चल दो। जिस कमरा में जे जाए वही कमरा में तुम पहुंच जाओ शीशा लेके। शीशा से क्या होगा? झगड़ा बंद होगा। बोले हाँ होगा। कैसे? जब मैया की एक भी नजर एक बार शीशा के ऊपर पड़ जाएगी अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब माताएं गुस्सा हो जाती, नाराज हो जाती तो इनको चेहरा पूरा बंदरिया सा बन जाता। वो जब जिस शीशा में देखेंगे हमारा चेहरा इतना अच्छा, भैया हंसी आ जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगी। महाराज दक्ष ने प्रार्थना करी, भोले बाबा को हंसी आ गई। भृगु देवता आ गए, प्रभु दाढ़ी उखाड़ ली। भोले बाबा ने 4-6 बार लगा दिए। अब काऊ के दाढ़ी जो पूरी नहीं आती तो कू हो, समझ ले भोले बाबा की जो बेरी रहे तभी केवल तो कू लगी हुई। किसी किसी भाई के नहीं हो जाती, थोड़ी यहाँ लगी होती। पूषण देवता आ गए, प्रभु मेरे दांत नहीं है। भोले बाबा ने कहा दांतों को करोगे क्या? भोजन कैसे होगा? भोले बाबा ने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए हमने सत्तू बनवा दिए, घोर घोर पियो, नहीं है दांतों का काम चल जाएगा तुम्हारा, सत्तू का घोर घोर पिए करो। भृगु देवता आ गए, आज नेत्रों को ठीक कर दिया, यज्ञ को संपन्न कराया। सामने देखा मैया सती का शरीर जल रहा। भोले बाबा ने जैसे सती के शरीर को जलते हुए देखा, सती मैंने तुमसे मना किया था बिना बुलाए मत जाना। ए सती तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज सती तू शंकर को छोड़ करके क्षमाप्त हो गई। ए शंकर तेरे सामने तेरे सती का शरीर जल रहा। आज भोले बाबा ने पत्नी के शरीर को जलते हुए देखा, दौड़ लगा दी, पकड़ना चाहते। भगवान नारायण ने देखा शंकर अगर स्पर्श कर लेगा तो जल जाएगा।
आज सुदर्शन की मैया सती के जलते हुए शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो जहां पर जौन सा अंग पड़ा मैया उसी के नाम से मैया विख्यात हो गई। शक्तिपीठ आज वही हो गई। जलती हुई ज्वाला जहां पर पड़ी ज्वाला देवी के नाम से मैया विख्यात हो गई। जहां पर उदर पड़ा वहीं से मैया अन्नपूर्णा देवी के नाम से मैया विख्यात हो गई। यज्ञ को जो संपन्न कराया राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताएं ऐसा क्या कारण हुआ दक्ष और मैया सती का यज्ञ में ही मरना हो गया। परीक्षित जी महाराज कथा तो इतनी लोग कह देते, ऐसा क्या कारण है जो बेटी और पिता का मरना यज्ञ में हो गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन थोड़ी कथा अब हम तुम्हें ब्रह्मवैवर्ष पुराण की ओर ले चलते। एक समय दुर्वासा ऋषि तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। और कहां पर तपस्या की? जाकर के कर्णेश्वर देवी की जाकर के उन्होंने आराधना की। कर्णेश्वर देवी के आपने दर्शन किए भैया? नहीं किए? जगम्मनपुर तो गए होगे, करण खेरे पे गए होगे। आज कर्णेश्वर देवी की प्रार्थना कर रहे हैं। कर्णेश्वर देवी ने वरदान में माला दे दी। ए दुर्वासा, इस माला का यह प्रभाव है, जहां पर तुम जाओगे वहां पर तुम्हारी विजय होगी। वरदानी माला धारण हो गई। दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम पर पहुंचे। राजन इन्हीं के आश्रम पर महाराज दक्ष का आगमन हो गया। दुर्वासा ने विचार किया, राजा मेरे यहाँ आया, सम्मान मेरा करेगा, लेकिन मेरा धर्म कहता है कि मैं पहले इसका सम्मान करूं। कुछ है नहीं, क्या है? वही कर्णेश्वर देवी की माला थी। आज महाराज दुर्वासा ने दक्ष के गले में डाल दी। ए दक्षो, इस माला का प्रभाव ये है, जहां पर जाओगे वहां पर तुम्हारी विजय होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, इस माला को धारण किए कोई गलत कार्य मत कर लेना। माला धारण कर ली। समय बड़ा बलवान होता है राजन। एक समय जब आया, आज महाराज दक्षो रात्रि के समय गले में माला धारण किए, मैया प्रसूति के कक्ष में जाकर के साथ में जो संसर्ग किया, कर्णेश्वर देवी ने जाकर के दुर्वासा को हिला दिया। ये दुर्वासा, मैंने पहले ही कहा था कोई गलत कार्य मत कर लेना, तुमने माला दक्ष को दे दी। दुर्वासा ऋषि महाराज दक्ष के पास आ गए। दक्ष को जैसी बुलाया तो बाहर निकल के दंडवत हो गया, प्रभु क्षमा कर दो। रात्रि में आप लोग देखते हो गले में कोई कितनी भी माला डाले रहे, सब भाई अपनी माला उतार करके रख देते। माला रात्रि में कोई गले में नहीं डालता। दुर्वासा ने कहा, महाराज दक्ष अपराध तो तुमने कर लिया, गलती हो गई महाराज। महाराज दक्ष निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, दक्षो अपराध किया है, शक्ति की माला थी, तुम्हारे शक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन वही शक्ति तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी, क्योंकि अपराध तुमने कर दिया राजन। हे राजन, इसी कारण मैया सती का जन्म हुआ और महाराज दक्ष का यज्ञ में मरण हो गया। इस तरीके से भागवत पुराण के मैंने आपको संक्षेप में सती चरित्र को बताया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन स्वयं मनु शत्रुपा के जब दो बेटे हुए, एक का नाम प्रीभृत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। पहली कथा छोटे वाले बेटे की बताता हूं, क्योंकि आज हमको पहला चरित्र तक पहुंचना है। कथा अथाएं होती है, ये सागर है, किसी के पास पार नहीं इसका, बहुत गहरा सागर होता। तो कहीं पर संक्षिप्त, कहीं पर विस्तार होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन छोटे वाले बेटे की ओर ले चलते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भोले बाबा की कृपा हो। अभी भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते। थोड़ी कथा आपको हम शिव पुराण की ओर बता रहे हैं। भोले बाबा इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भैया आपके बगल, आपके दरवाजे पर जो माला लगी है वो आज हटा देना, हटा देना। आपके दरवाजे पर माला लगी है, कभी भी दरवाजे पर नकली आम की पत्तों की माला नहीं होनी चाहिए। किचन में कभी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। किचन में अगर नमक खत्म हो जाता है तो उस घर में वास्तु दोष हो जाता है। माताओं से निवेदन है, कभी भी गैस पर खाली बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। रात्रि में भोजन कर लेते वहीं छोड़ देते गैस के ऊपर। कभी भी दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन बनाती है निरंतर बीमार रहती है। और जल्दी मरना हो तो आज ही घुमा लियो गैस अपनी।
गैस में चारों बगल मुख होते, दक्षिण की ओर रोटी करके बनाना शुरू कर देना, बहुत जल्दी समाप्त हो जाओ। एक बार भोले बाबा से युद्ध चल रहा है हमारे कामदेव का। कोई भी घर में शुभ काम होता है तो पत्ते भैया किसके लगाए जाते हैं? सबसे पहले आम के। भोले बाबा से युद्ध चल रहा था कामदेव के, और कामदेव जी महाराज आम के वृक्ष पर बैठे हुए, युद्ध चल रहा है। आज भोले बाबा ने जैसी बाण को छोड़ा, कामदेव को जला करके राख कर दिया। जिस डाली पर बैठा था कामदेव, डाली आम का वृक्ष जल रहा। आम के वृक्ष ने प्रार्थना की, प्रभु मेरा क्या दोष? कामदेव ने आकर के अपने बाण को छोड़ा है, आपने कामदेव को जला दिया, लेकिन मेरा इसमें क्या अपराध जो मुझे सजा दे रहे हो? भोले बाबा ने कहा है, आम के वृक्ष को वरदान दिया, तुम पुनः हरे भरे होंगे, और जिसके दरवाजे पर तुम्हारे पत्तों की माला होगी, उसके मकान में मेरा प्रवेश होगा। सत्यनारायण की कथा होती, माला किसकी बनाते हैं? आम को वरदान दिया, कोई भी शुभ काम हो पहले तुम्हारा आह्वान होगा। पंचपल्लव को बुलाते हैं, आम के पत्ते तभी से गिरते हैं जिसको भोले बाबा की कृपा अपने घर में चाहते हो तो सोमवार के दिन आम के पत्तों की माला बना करके भोले बाबा को समर्पित कर देना। पूजा प्रार्थना करने के बाद वही माला अपने लेकर के अपने घर के प्रथम दरवाजे पर लगा देना। मानो भोले बाबा की कृपा तुम्हारे घर में होगी, ये संकेत होता है। परीक्षित जी महाराज जैसे बेटी का विवाह हो जाता है तो हाथ में चूड़ी हो जाती, माथे पे बिंदी हो जाती, मांग में सिंदूर हो जाता, मालूम पड़ जाता है कि बेटी का विवाह हो गया। वो हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों को कैसे मालूम होगा भैया ये सनातनी है? इतने लोग बैठे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जितने भाई सुन रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ से मेरी विनती है कि हम कौन हैं? हम सनातनी हैं। जोर से बोलो, कौन है? सनातनी है। पहचान कैसी होनी चाहिए? अगर बिटिया की शादी हो गई, मांग में सिंदूर नहीं होगा, माथे पे बिंदी नहीं होगी, हाथ में चूड़ी नहीं होगी, तो लोग पहचानेंगे कि शादी हो गई? नहीं मानेंगे। हम लोग सनातनी है, लोग कैसे मानेंगे? आज भाई लोगों से निवेदन है, जो व्यक्ति अपने 3 दिन माथे पर तिलक नहीं लगाता है उसका रूप चांडाल का हो जाता है। भाई लोगों से निवेदन है कि आज से तिलक लगाना शुरू कर देना। तिलक ही माताओं की बिंदी है। हमारे सनातनी का सुहाग यह है कि भाई लोगों के मस्तक पर तिलक, माताओं की सुहाग की हाथ में चूड़ी है, हमारे सनातनी के सुहाग का हाथ में रक्षा सूत्र होना चाहिए। जिसके हाथ में रक्षा सूत्र न हो, निवेदन है भैया हाथ में रक्षा सूत्र बांधना। हेलो राधे श्री बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप लोगों से निवेदन है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर देना, माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देना। लोग दूसरे विधर्मी लोग जान तो जाएं कि हम लोग सनातनी हैं। पहले हिंदू धर्म की चोटी होती थी, अब चोटी नहीं रखना चाहते कोई लोग, चोटी रखना चाहिए। आज अपने प्रसंग पर कामदेव को जलाकर के भोले बाबा ने जो राग कर दिया, आम को वरदान दे दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन उत्तानपाद की कथा को जब कहा, उत्तानपाद कौन है? हर जीव उत्तानपाद होता, ऊद्रपादो स उत्तानपादा। जब जीव मां के घर में होता है तो ऊपर की ओर पैर होते। और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, कौन है? सुरुचि और सुनीति। सुनीति कौन है? सुधन नीति, जिसकी सुंदर नीति हो। सुनीति के साथ महाराज उत्तानपाद का विवाह हो गया। राजन बड़ा धार्मिक राजा है, निरंतर पूजा करता है, फिर भी इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं।
सुनीति ने कहा महाराज मेरा कहना मानो, दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा देवी मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? संतान होना परमात्मा की कृपा है, कितने भी विवाह कर लो, वो अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो कोई भी पुत्र नहीं होगा। सुंदर बुद्धि की रखने वाली सुनीति ने आज जिद कर ली। महाराज ने कहा देवी जो मेरी दूसरी पत्नी होगी वो तुम्हारी सौतन हो जाएगी, और सौतिया ढान बहुत खराब होता, सौतिया ढान बहुत खराब होता। महाराज मना कर रहे, देवी जिद कर रही। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा देवी तुमने एक कहावत सुनी है क्या? उत्तानपाद ने कहा देवी सुनो, काम भैया बहुत खराब होता है। आज मैंने एक वीडियो देखा सुबह, टीकमगढ़ का, जिला टीकमगढ़ का, एक भैया खत्म हो गए एक नगर में, आप देखने मोबाइल पर, भैया खत्म हो गए, उसके दो बेटे थे, और दोनों अलग अलग रहते थे, बेटों में पट्टी नहीं थी दोनों भाइयों में। और वो व्यक्ति खत्म हो गया तो बड़ा वाला बेटा कहता पहले मैं दाग लगाऊं, छोटा वाला बोला नहीं नहीं पिताजी का दाग मैं अंतिम क्रिया मैं करूं। और भाइयों में पटनी नहीं, बोले क्या करें, और इनको आधा आधा कर लो। कल ही की बात वीडियो पड़ा देख लेना। तो साजे का काम भी बहुत खराब होता है। वहां पर पुलिस आई तो उसकी चिता को लगाया गया कि पिता को काटा जाएगा, कि आधा आधा किया जाएगा। टीकमगढ़ की बात है बहन जी, ये कल ही का वीडियो पड़ा, देख लेना आप। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन मैया ने बहुत जिद की तो आज महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरची के साथ में कर लिया। सुरची कौन है? सुधन रुचि, जिसकी तत्काल वाली रुचि हो। आज सुरची का डोला आ रहा, प्रथम दरवाजे पर आरती का थाल लेकर के सुनीति खड़ी है। सुरची ने देखा, अरे भैया कहारो मेरा डोला यहीं पर रख दो, महाराज को बुलाया जाए। महाराज ये बताओ प्रथम दरवाजे पर आरती का थाल लेकर के कौन खड़ी है? महारानी के वस्त्रों को पहन करके। महाराज उत्तानपाद ने कहा मेरी बड़ी रानी है। सुरची ने कहा पहले नहीं बताया आपने, महल के अंदर एक रानी और महाराज मेरा डोला अंदर ले जाना चाहते हो तो बड़ी रानी को महलों से बाहर कर दो। जैसी सुना तो महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू निकल रहे। दौड़ करके कहे देवी सुनीति के सामने जाकर के कहा तुम कहती थी मेरी छोटी बहन होगी, जिसे तूने अपनी छोटी बहन को मान रखा, उसका कहना है बड़ी रानी को महलों से बाहर कर दो। सुनीति ने कहा महाराज कह देना मेरी बड़ी रानी महलों से बाहर होगी। सुरची को जैसी बताया, सुरची ने कहा देखो महाराज 10 दधी के पात्रों का मंथन करेगी, और एक भी पात्र में अगर किसी भी काग ने चोंच को लगा दिया तो एक दिन का भोजन खत्म कर दिया जाएगा। भोजन में शेर भर जौ दिया जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने जैसी बताया सुनीति ने स्वीकार कर लिया। जंगल में कुटी बना दी, उसी में रह रही सुनीति, महलों में रह रही सुरची। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी चलो आज तुम्हें अपने भक्ता के दर्शन करवा दूं। भैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपके आप तक तो भक्त हुआ करते थे, भक्ता कौन हो गई? बोले चलो दोनों लोग। आज ब्राह्मण का भेष बना करके आ गई। कुटी में मंथन कर रही है सुनीति। आवाज लगा दी भगवान ने भिक्षाम देही। अंदर से आवाज मैया ने दी महाराज में बाहर नहीं आ सकती। क्यों? 10 दधी के पात्रों का मंथन कर रही हो, और एक भी पात्र में अगर चोंच काग ने लगा दी मेरा एक दिन का भोजन समाप्त होगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को भेज दिया जाओ पात्रों की रक्षा करो। मैया लक्ष्मी पहुंची अंदर, बहन जाओ ब्राह्मण देवता को हाथ दिखला दो। आज मैया सुनीति विचार कर रही ब्राह्मण के पास जा रही हूँ क्या लेकर के जाएं, तो तुलसी पत्र ले लिया। और माताओं को हाथ दिखाने का बहुत शौक होता। परीक्षित जी होता कि नहीं होता? हाथ देखने वाले भैया 2 ही बातें सीख ले, बिल्कुल सफल। सही बता रहे क्या जान ले? माताओं को जब हाथ देखें मैया
और तो सब बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में पैसा नहीं टिकता। को कह दे हमारे घर में बंडा लगो, लगो मैया, कमरा भरा आपके घर नहीं लगा। बिल्कुल महाराज साची बात। दूसरी बात महाराज जा सीख ले मैया, अरे राम 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 राम, चार छह राम राम बोले सो मैया को पेट खड़बड़ाना को ऐसा तो नहीं, कोनो घटना घट रही हो। महाराज बताओ बताओ क्या बता, नहीं महाराज मैया क्या बताएं, नहीं नहीं महाराज बताओ क्या हो गया मैया। और तो सब बढ़िया है, लेकिन बात ये है गड़बड़ कि आपके पतिदेव आपकी बात नहीं मानते। मैया मानत है बात, को नहीं कह सकती हमारे पतिदेव बात मानत हो गए सफल। भाई लोगों का हाथ देखो, भाई लोगों के लिए दो बातें सीख ली। भैया पैसा बहुत कमाते हो, बहुत परिश्रम करते हो, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। दूसरी बात भैया ये है, आप किसी के साथ कितनी भी भलाई करना, लेकिन लोग तुम्हारे साथ बुरा ही सोचते हैं। हो गए सफल। आज मैया सुनीति विचार कर रही, ब्राह्मण के पास जा रही, क्या लेकर के जाओ? तुलसी पत्र ले लिया। बाहर आई कि तुलसी पत्र हाथ धर, हरि के चरणों में भेंटा, बता दो मेरी छोटी बहन के कब होगा बेटा। हमारी कोख में कोई बेटा हो तो हमारी कोख से निकाल करके मेरी छोटी बहन की गोद में दे देना। भगवान ने कहा सुनीति, समय आने पर तुम्हारे भी बेटा होगा, वो तुम्हारी बहन के ही एक पुत्र होगा। समय आया राजन, महलों में रहने वाली सुरची के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया, और जंगल में रहने वाली महारानी के बेटे का नाम पहला क्या रखोगा मैया? ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे। आज ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए जा रहे। बालकों ने कहा ध्रुव अपने अपने पिता का नाम बताओ सभी लोग। सभी बालकों ने बता दिया। ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव जी ने कहा भैया मैं पूछ करके आता हूं मैया से। मैया मेरे पिता का नाम क्या है? मैया ने कहा बेटा तुम्हारा पिता यहाँ का राजा है जिसका नाम है उत्तानपाद। अच्छा मेरा पिता राजा है? दौड़ करके आया ध्रुव। बालकों ने पूछा बेटा ध्रुव बताओ। ध्रुव जी ने कहा भैया मेरे पिता को नहीं जानते हो? आप जिस राज यहाँ भूमि पर खड़े हो ये भूमि हमारे पिता की है। तुम्हारा पिता जिस अन्न को खाता है वो अन्न मेरे पिता का होता। यहाँ का राजा वो मेरा पिता है। बालकों ने कहा ध्रुव अबे तक कोई पिता नहीं है तो, और जब मालूम पड़ा तो सीधे राजा हो गए। हाँ ध्यान दे, आज हम लोगों के बीच में अपनी सुंदर हाजिरी लगाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में हमारे सम्मानित श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भदौरिया, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माधोगढ़, हम लोगों के बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सभी लोग। आ रहे हैं हम लोगों के बीच में श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भदौरिया, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माधोगढ़। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हम व्यासपीठ से सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। जितने भी आज के भगवान के दरबार में अतिथिगण पधारे हैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे सम्मानीय भदौरिया जी का। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसी
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। सुंदर हाथ दिया है। जय हो श्री राधे। ध्यान देंगे आप लोग, जितने भी सुनने वाले लोग हैं सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या मौका भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुशी हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही अनमोल मिला है हम लोगों को।
बोलेंगे उतनी विजय आपकी होगी भगवान के दरबार में। हेलो, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, आज ध्रुव जी महाराज बालकों से कहा भैया यहाँ का राजा जो है वो मेरा पिता है। बालकों ने कहा अभी तक कोई राजा तुम्हारे पिता नहीं थे, और जब पिता का नाम मालूम हुआ तो सीधे राजा हो गए। अरे ध्रुव मैं नहीं मानता हूं, यहाँ के राजा जो है वो उत्तम के पिता है, तुम्हारे तो ध्रुव नहीं है। वो अगर तुम्हारे पिता है तो चलो महलों में, तुम्हारा पिता अगर तुझे गोद में ले ले तो मैं मान लूं कि तुम्हारा पिता है। ध्रुव जी महाराज बालकों को लेकर के महलों की ओर जा रहा। महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए बैठा रहे थे। गोद में लिए जैसी बैठी, लेकिन पत्नी का बहुत भय है। ध्रुव जी महाराज ने दरवाजे पे खड़े होकर के पहले प्रणाम किया, और महाराज उत्तानपाद ने अपनी गर्दन को घुमा लिया। बताओ भैया, कुछ लोग कहते वो ध्रुव जी महाराज को देखा तो उत्तम को फेंक दिया। जब पत्नी तो हिम्मत है महाराज में कि हाँ आप पहली बार जाओगे दरवाजे पर, जब आप प्रणाम करोगे उस सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी राम राम अगर स्वीकार नहीं करता है तो तुमको गोद में लेगा? वो नहीं ले सकता। आज ध्रुव जी महाराज ने जो कहा पिताजी प्रणाम, महाराज उत्तानपाद ने अपनी गर्दन को घुमा लिया। संग के बालकों ने कहा ध्रुव देख लिया, तेरा पिता नहीं है, अरे तेरी माँ जंगल में रहती है। ए ध्रुव, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पिता कितने होंगे। उत्तानपाद ने जैसी सुना हृदय फट गया, दौड़ करके आए ध्रुव जी महाराज को गोद में ले लिया, लड़कों के सामने हाथ जोड़ करके कहा बेटा जो कुछ कहना हो तो हमसे कहो, मेरे पत्नी के बारे में मत कुछ बोलो। अपराध मैंने कर लिया, मेरी पत्नी को कलंकित मत करो। ध्रुव जी महाराज को गोद में बैठा करके बैठे महाराज उत्तानपाद महलों में जाकर के बताया सुरची को, दौड़ करके आई सुरची आई, वो आकर के ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ा। ए बेटा ध्रुव, पिता की गोद में बैठने का अगर तुझे इतना ही शौक है तो पहले जा तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद भगवान वरदान देने के लिए आए तो बस यही मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो तो सुनीति की गोद से ना होकर के सुरची की गोद से हो, और जब मेरे कोख से तुम्हारा जन्म होगा उत्तम के बाद पिता की गोद में बैठने के तुम अधिकारी होगे। जाओ बेटा ध्रुव पहले तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज रो करके आ रहा, सुनीति विचार कर रही मेरा बेटा महलों से आता होगा, खुश होकर के आता होगा। जब देखा तो पुत्र रो रहा, हृदय से लगाया बेटा मत रो मत रुलाओ, जब दुख लिख दिया विधाता ने तो सुख जीवन में मिल नहीं सकता, बेटा क्यों रोते हो? ध्रुव जी ने कहा मैया मेरी छोटी माँ ने कहा कि पहले तपस्या करो। बड़ी माँ ने कहा बेटा ध्रुव, पिता से बढ़कर के जगत पिता की गोद होती है, जगत पिता कैसे मिलता मैया? तपस्या से मिलता। अच्छा मैया, छोटी माँ ने कहा तपस्या करो, आप कहती हो तपस्या करो तो आज ध्रुव तपस्या करने के लिए जाएगा। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल दिया। महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा, ध्रुव से कह दो एक सेब हर जो में पेट नहीं भरता, आज से 2 सेर दिया जाएगा। ध्रुव जी ने कहा भैया जाकर के मेरे पिता से कह देना, जिनका मैंने अभी नाम ही लिया दूना हो गया, इससे अच्छी बैंक कहाँ है? जिन हरि किया सिर से दूना, उनके भवन और क्या सुना। जब पहुंच जाएंगे तो सब कुछ हमको ही प्राप्त होगा। आज ध्रुव जी महाराज चल दिए राजा। संसार के लोगों से आशा किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना।
जय हो। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो तुमको भजते हैं प्रभु आके बचाते हैं, प्रभु आके बचाते हैं, हृदय में बसा करके, हृदय में बसा करके प्रभु नाम लिया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। जय हो। श्री राधे। श्री मत भूले अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूले अरे बंदे ये देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुम्हें जाना है। ध्यान देंगे आप लोग, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते सभी यहाँ पे कपड़े बदल बदल कर, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। होली गोविंद भगवान के। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। सामने देखा नारद जी आ रहे हैं, और नारद जी ने जैसे ध्रुव जी महाराज को देखा, नारद ने कह दिया ध्रुव बेटा ध्रुवो कि अहो तेजा क्षत्रियाणामो, ए बेटा तुम्हारा तेज बता रहा तुम छत्री बालक हो। ध्रुव जी ने कहा हाँ है तुम्हें छत्री बालक। नारद जी ने कहा सुनो कि अहो तेजा क्षत्रियाणामो मानो भंगा, तुम्हारे मान का किसी ने भंगन किया है। ध्रुव जी ने कहा हाँ। नारद जी ने कहा सुनो कब हुआ, जब तुम बालकों के साथ गया,
साची साची बता दी। ध्रुव जी ने कहा हमें लगे जो बाबा पहुंचो हुआ है, हमने कुछ नहीं बताया, इसने पहले ही बता दिया। हाँ महाराज हुआ तो। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। बोले गुरु किए? अभी तो नहीं किए। इतने लोग बैठे भैया, कितने लोगों ने गुरु बना लिए? हाँ तो बताइए परीक्षित जी, आपके हैं गुरु? गुरु क्यों किए जाते हैं? नारद जी ने कहा अगर गुरु नहीं किए होगे तो रोज की पूजा भी तुम्हारी सफल नहीं होती है। ध्रुव जी चरणों में गिर गए, आप ही मेरे गुरु हैं। यज्ञोपवीत पहना दिया, द्वादश अक्षर का मंत्र दे दिया। जो हमारे वर्ण देवता होते हैं भागवत में जो बनाए जाते हैं, यही द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं। आज नारद जी ने ध्रुव जी को बताया। सभी लोग बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, सभी लोग बोलेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी भक्त बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब लड़वे की अगर कह दे तो फिर देखो आवाज। सही बता रहे भैया, हरवली से माधोगढ़ पार करके जालौन तक टक्कर मारेगी। बड़े भाव के साथ बोलेंगे आप लोग। इतनी धीरे धीरे आवाज निकल रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया, छवि दे दी। ध्रुव जी जा रहे जंगल में और नारद जी पहुंचे महलों में। महाराज उत्तानपाद को जैसी देखा, नारद जी ने कहा हे राजन, कि राजन के ध्याई से किसकी ध्यान में बैठे हो? उत्तानपाद ने कहा नहीं गुरु जी, किसी के नहीं। नारद जी ने कहा झूठ बोलते हो। ए महाराज, कि राजन किम ध्याई से दीर्घ मुखेन परिसुता। दीर्घ मुखेन, तुम्हारा मुख बता रहा तुम्हारे ऊपर कोई संकट है। चेहरे से भैया मालूम पड़ जाता, मुख से मालूम पड़ जाता है कि आज आपने रसगुल्ला खाया। अब किसी को अंदर रसगुल्ले खिला दो, वो बाहर निकलेगा तो हंस के निकलेगा। वो अंदर अगर मिर्च खिला दो, वो बाहर निकलेगा तो कैसे बोलेगा? तो चेहरे से मालूम पड़ जाता। ए राजन, राजन किम ध्याय से दीर्घ मखेन परिशुता, तुम्हारा मुख बता रहा कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट है। उत्तानपाद ने कहा महाराज जब जान लिया है तो सुनो, किसका संकट मेरे ऊपर? ए महाराज, कि सतो में बाल को ब्रह्मण। हे ब्राह्मण देवता, सुतो में बाल को ब्रह्मण, मेरा बालक 5 वर्ष का, और जिसका बेटा 5 वर्ष का हो जंगल में गया हो, मुझे अपने बेटे की चिंता है। नारद ने कहा महाराज उत्तानपाद, सुतो में बाल को ब्रह्मण, ये सत्य है तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का है, लेकिन चिंता न करो, आज से पुत्र मेरा हो गया, क्योंकि शिष्य मेरा हो गया। ये सत्य है कि 5 वर्ष का है। सहे मात्रा महान कवि जब 6वें महीने में लौट करके आएगा तो कवि बन करके आएगा। उसकी चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता मैं करूं। आज ध्रुव जी पहुंचे तपस्या करने के लिए। कितनी अच्छी तपस्या की। त्रात्रांते कपित्वज्रासना। पहले महीने की तपस्या प्रारंभ हुई, 3 दिन बाद समाधि को खोला। कपित्वज्रासना क्या था, बेर खाया, पुनः समाधि लगा ली। दूसरे महीने की तपस्या प्रारंभ हुई, द्वितीयमचा 6 दिन बाद समाधि को खोला। जैसी समाधि को खोला, पत्ते खाए, पुनः समाधि लगा ली। तीसरे महीने की तपस्या में 9 दिन बाद समाधि को खोला और पानी पिया, पुनः समाधि।
चौथे महीने की तपस्या में 12 दिन बाद समाधि को खोला। वो अब की बार क्या खा लिया भैया कि वायु भक्षो जिते सांसो, वायु का भक्षण कर लिया। अब गाड़ी आपकी खूब 50 लाख की हो, वो हवा निकल जाए, बेकार हो गई। वायु का भक्षण कर लिया। जब वायु का भक्षण हो गया, 15 दिन 5 महीने की समाधि प्रारंभ हो गई। जैसी 15 दिन बाद समाधि को खोला, वायु नहीं है। आज ब्रह्मा का भी सिंहासन डुलने लगा। पहुंचे सभी देवता भगवान के पास, प्रभु नेमम विदामो, भगवान प्राण रोधम, मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। भगवान ने आकर के ध्रुव जी महाराज से कहा बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। लौट करके आए, भगवान ने कहा तुमने नहीं मांगा तो 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे। इसके बाद तुम्हारे नाम का मैंने लोक बना दिया, आप मेरे लोक में आकर के आसीन हो जाओगे अपने लोक में। ध्रुव जी लौट करके आए, अपने माता के नेत्रों को ठीक किया। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। यक्षों ने छोटे भाई उत्तम को समाप्त कर दिया। ध्रुव जी ने जाकर के उनसे युद्ध किया, तो स्वयं मनु ने जाकर के युद्ध को विराम किया। बेटा ध्रुव, किसी ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। 36,000 वर्ष तक इन्होंने राज किया। इसके बाद में अपने लोक में आज भी ध्रुव तारा दिखाई देता है। बोलो ध्रुव जी महाराज के। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, कथा बहुत होती है, समय बहुत कम होता। इनका वंश जब आगे बढ़ा तो महाराज अंग हुए। अंग की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीता। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। माताओं की जो आदत होती भैया, घर में कोई फंक्शन हो, सब रिश्तेदार आ जाए, लेकिन मायके वाले अगर नहीं आए तो मन नहीं लगता। और ध्यान दें आप लोग, हम लोगों के बीच में बड़ा ही सौभाग्य है, हमारे सम्मानीय डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी राजावत, प्रदेश महासचिव जनसत्ता दल उत्तर प्रदेश, हम लोगों के बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए। और भागवत भगवान के पावन दरबार में हमारे सम्मानीय श्री डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी राजावत, प्रदेश महासचिव जनसत्ता दल पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है व्यासपीठ की ओर से। बड़ा ही सुंदर समय है जीवन में। श्री राधे, जय जय सिया राम। सिया दे, सिया दे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। और हम लोगों के बीच में मुखतित जी पधारे हैं, उनके द्वारा कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कुछ वचन सुने। हेलो, परम पूज्य आदरणीय महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। व्यास गद्दी को शत शत प्रणाम करते हुए इस हरौली ग्राम में करके आप सबके बीच अपने आप को धन्य समझ रहा हूं, क्योंकि आज पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नमन कर रहा हूं। जितने भी हमारे बड़े भाई, आदरणीय माताएं, बहनें, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी नर नारी जीव जंतुओं को डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत का शत शत प्रणाम। महाराज जी के मुखार बिंदु से ध्रुव जी महाराज का जो चरित्र हम सबको सुनने के लिए मिल रहा है, भले ही प्रयाग की नगरी में कुंभ महोत्सव का उत्सव चल रहा हो, लेकिन आज इस कथा में जो अमृत रस बरस रहा है उसमें हम सबको
सरोवर होकर के स्नान करके उस कथा को अपने आप में उतार करके अपने अपने घरों में हमें ध्रुव और प्रहलाद को उत्पन्न करना है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है और हम चाहते हैं महाराज जी ये संस्कृति बनी रहे, ये परंपरा बनी रहे, क्योंकि भ्रमर गीत कथा में अभी आगे आएगा, उसमें कहा गया है उधो मन्ना भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराध है ईस उधो मन्ना भये 10-20। प्रेम की पराकाष्ठा गोपियों के मुख से इस तरह जाती है, उधो सब कारे अजमाए, एक काले बामी के कहियत कोटन दूध पिलाए और दाव पड़े पर डस लेते हैं, तनक दया नहीं आए, उधो सब कारे अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले अपने कंठ लगाए, ओ बड़े भये पे कुहू कुहू को अपने घर को भागे, उधो सब कार्य अजमाए। कार्य लोगों से सावधान रहिए, लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा भगवान श्री कृष्ण के लिए थी, इसीलिए प्रेम रस में हम बाधक नहीं बनेंगे। आदरणीय महाराज जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कुंवर अक्षय गोपाल भैया की तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी पूरी पार्टी की तरफ से हमेशा आपका आशीर्वाद रहे, सनातन का, मंच का, सबका, माताएं बहनों का आशीर्वाद रहे। मैं बाधा नहीं बनूंगा कथा में। पूज्य महाराज जी को पुनः हेलो। भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। ब्रजेश भैया, उगता हुआ सूरज प्रकाश दे सभी को, खिलता हुआ गुलाब महक दे सभी को। मैं तो आप लोगों को कुछ दे नहीं सकता, बांके बिहारी से बस प्रार्थना यही है कि संसार की खुशियां मिले आप सभी को, संसार की खुशियां मिले आप सभी को। बोली वृंदावन बिहारी लाल के। हमारे ब्रजेश भैया ने आपको बताया कि उद्धव मन भई न दश बीसो, निरंतर भगवान से प्रेम कर लो। मैंने अभी बताया था कि सनातनियों की पहचान क्या होती है। बेधर्मियों की को मालूम पड़ जाना चाहिए हम लोग सनातनी हैं। माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में रक्षा सूत्र होना चाहिए। सभी भाइयों से पुनः निवेदन है कि कल से किसी का मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। जिसका मस्तक 3 दिन निरंतर सूना रहता है उसकी गिनती चांडाल में हो जाती है। बेधर्मियों को मालूम पड़ जाए मैं सनातनी हूं। ये भारत, मैंने पहले दिन बताया था, हमारा जन्म कहां हुआ? भारत देश में हुआ। सभी देवता प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा जन्म देना तो भारत भूमि पर देना। अतिथि देवता गच्छन्ति जन्म भारत भूतले, विधाता मेरा जन्म देना तो भारत भूमि पर देना। वो ऐसी भारत भूमि पर हमारा आपका जन्म हुआ। क्यों? भारत भूमि पर भगवान का जन्म हुआ। भारत भूमि को मां शब्द मिला, भारत माता हो गई। कोई देश पिता है भैया? कि किसी देश को ऑस्ट्रेलिया माता है, कि अफ्रीका पिता है? कोई नहीं है, भारत माता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि निरंतर भगवान की सेवा किया करो, भगवान का भजन किया करो। आ जाओ अपने प्रसंग पर। बोलो गोविंद भगवान के। महाराज सुनीता, महारानी सुनीता के यहाँ कोई पुत्र नहीं तो उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ किया। विचार कर रही है मायके वालों को, पाप देवता इनके पिता है, मृत्यु देवता भाई है। मैया के घर में सब रिश्तेदार आ जाए, अगर मायके वाले नहीं आए तो मन नहीं लग रहा। आज महारानी सुनीता देहरी पे बैठ करके भोजन प्रसादी पान कर रही है। माताओं से निवेदन है कभी भी दरवाजे की देहरी पर बैठ करके भोजन को नहीं करना चाहिए। सागवती माता को कभी भी टाट के बोरे पर नहीं बैठना चाहिए। सागवती माता को कभी हाथ में पैंती धारण नहीं करनी चाहिए, कुशा की न कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। आज महारानी सुनीता याद कर रही मायके वालों को, पुत्र हुआ अधर्मी हो गया जिसका नाम राजन बेड़ रखा गया। इतना बड़ा दुराचारी है कि छोटे छोटे बालकों को मिलता है तो समाप्त कर देता। एक दिन पर जाके लोग आ गए, महाराज अंग से कहा बताओ मैं आपके राज को छोड़ करके चला जाऊं?
आपके इस बेटे ने न जाने कितनी माताओं की गोद को सूना कर दिया, न जाने कितनी बहनों की कलाइयों को सूना कर दिया। महाराज अंग ने अपने बेटे वेण को बुलाया तो बहुत डांटा। महारानी सुनीता आ गई तो प्रजा के सामने महाराज को डांटने लगी। प्रजा के सामने अगर भैया पत्नी पति को डांटे तो मरना होता, और घर के अंदर खूब रोज मारती रही, दिक्कत नहीं। आज महाराज अंग ने विचार किया, मेरे सामने प्रजा के सामने मुझे डांट रही, क्या करेंगे जी करके शाम का समय चल रहा था, घर से बाहर हो गई, जंगल की ओर निकल गई। सुबह हुआ महाराज नहीं है, राजगद्दी सोनी रहेगी, तो महारानी सुनीता ने अपने बेटा को बैठा दिया, राजा बना दिया। अब भैया वही कहावत हो रही, वैसे भी करेला कड़ुए तामे नींद पे पहुंच जाए तो और भी कड़ुए हो जाते। वैसे भी दुराचारी था वैन और राजा हो गया। जैसी राजा हुआ तो इसने घोषणा कर दी। वो हर राजा भैया घोषणा करता, कितनी अच्छी घोषणा कर रहा है ये परीक्षित जी महाराज कि ना अष्टभ्यम न दातभ्यम ना होतभ्यम दुजा कुचितो। समझ में आई? नहीं आई? हिंदी बना दे। इसने कैसी घोषणा की कि जइयो न मंदिर। दुराचारी भैया होते क्या घोषणा करते कि जइयो न मंदिर मनइयो न देवता, और नहीं तो नगरों में आगे लगई वे। मानियो न माते पिता की बातों, भाई संग सो घात घातो। परीक्षित जी महाराज, ओ राजा, इन जैसे कैसे इन जैसे पंडित मिले तो मारे मारे भगइयो। काय भैया जवार से बेदो तो उठा के ढसक दे, कमजोर से विधियो। कोई गाय की सेवा नहीं करेगा, कोई घर में तुलसी का वृक्ष नहीं लगाएगा, और माले पर नाम लेना है तो नारायण का बंद बैठ का शुरू कर दो। स्वयं भगवान बन गया। और जो भगवान बनते हैं बहुत जल्दी पतन होता है। आज महाराज संतों ने कहा जाकर के बहन को समझा दूं, सभी संत जा रहे। दुर्वासा ऋषि बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम न चलो, बहुत क्रोधी। बोले पीछे खड़े रहेंगे। पहुंचे, ए महाराज बहन ये बताओ भगवान का नाम लेने को क्यों मना करते हो? बोले जब तुम्हें माला जपना है तो बेड़ बेड़ कहना शुरू कर दो। दुर्वासा ऋषि बोले इन्हें अलग करो, हम देखें भगवान को। कमंडल से जल लिया, भगवान कहने वाला नीचे। इसकी मैया सुनीता बहुत तेज थी, तेल के कढ़ा में रख दिया। जब बैंड समाप्त हो गया तो भागवत में व्यास जी ने लिख दिया, चोरो प्रायाम जनपदा, पूरी जनपद चोर हो गई। इतने लोग बैठे भैया, सभी लोग चोर हैं कि नहीं है? परीक्षित जी चोर हो कि नहीं है? हाँ, व्यास जी ने भागवत में लिखा है, चोरो प्रायाम जनपदा, पूरी जनपद चोर है। अब चोरी बता आपको, आपकी गिनती बिलासपुर में ईमानदार बिलासपुर में रही, लेकिन आप भी चोर रहे। बताएं कब हो गए? जब आप छोटे थे, बालकों के अपने मित्रों के साथ कंचा खेलते होगे, या प्राइमरी में पढ़ते होगे तो खड़ी दुकान लगी होगी। चोरी तो की होगी एक बार, नहीं की होगी? जब बालकों की आपके संग के होंगे, उनसे पूछो भैया बहुत चोरी करते थे, हमारी कंचा खींच लेते। चोरो प्रायाम जनपदा, पूरी जनपद चोर हो गई। संत लोग आ गए, महारानी सुनीता से कहा शरीर रखा है? हाँ रखा है। आज संतों ने जब शरीर का मंथन किया तो छोटा कद है, लाल नेत्र हैं, एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने कहा निषीद। निषीद माने होता है भैया बैठना, कोई व्यक्ति खड़ा हो तो संस्कृत में उससे बोला जाता है निषीद, बैठ जाओ।